आप लोगों की बात मानना पड़ेगी। आप लोग जो है तमाम बच्चों से एक बिल्कुल अलग हट करके आपका एक वर्ग है जो पैसे और शोहरत के पीछे भागना नहीं चाहता है। एक ऐसा वर्ग आपका है जो वर्दी की इज्जत करता है, वर्दी से प्रेम करता है और वर्दी के लिए वो तपस्या करता है। आप लोगों के जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। और हमारी एनडीए की इस स्पेशल सीरीज में हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 120 तक, और 120 के बाद में हम लोग 121 से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसका लेवल क्या रहता है। उस लेवल को अच्छे से परखने के लिए और अपने आप का इवेल्युएशन करने के लिए हमने एक सीरीज चलाया है और इस सीरीज का 5th लेक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 121। द बॉय सेड दैट पेन हैड एबेटेड, है ना। बॉय कहता है कि पेन जो है एबेटेड हो चुका है। बच्चों मीनिंग अगर याद है तो ऑप्शंस बड़े क्लियर हैं इसके अंदर। एबेटेड का मतलब होता है कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, ठीक है ना। तो एबेटेड मीन्स कम हो जाना, तो कम होने। वेनिश मीन्स क्या होता है आपको सबको पता है। वेनिश का मतलब होता है बच्चों किसी को निकाल देना। तो वेनिश तो हुआ नहीं है ना, वेनिश तो हुआ नहीं है, ये तो गलत है। इंक्रीज भी नहीं हुआ, स्टेबलाइज भी नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि पेन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। पेन क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो एबेटेड का मीन्स कम हो जाना, तो कम हो जाने के लिए रिड्यूस सही आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है बच्चों, ही बिकेम नोन एज एन इम्प्लाकेबल फो ऑफ फंडामेंटलिज्म, ठीक है। तो पहले तो फो का मतलब समझ लीजिए। फो मीन्स होता है बच्चों दुश्मन, है ना। और कैसा दुश्मन, इम्प्लाकेबल। इम्प्लाकेबल मीन्स होता है मर्सीलेस, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। जिसके अंदर कोई दया नहीं है वो मर्सीलेस है। तो दया नहीं है, तो दया नहीं है इतना अगर आ गया हमको तो प्लीजिंग तो आंसर गलत है, क्योंकि प्लीजिंग मीन्स खुश करना होता है। डेंजरस भी नहीं हो, खतरनाक, है ना। खतरनाक अपने आप में अलग चीज होती है। करेजियस भी नहीं होगा। इसमें एम्प्लेकेबल का मीन्स होता है मर्सीलेस। तो मर्सीलेस के लिए सही वर्ड होता है बच्चों रेलेंटलेस। रेलेंटलेस यानी कि जिसके अंदर का दया भाव समाप्त हो चुका है वो रेलेंटलेस है, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चंस जो है हमसे आसानी से बन सकते हैं अगर हम थोड़ा सा हार्डवर्क इसके पीछे कर ले, और अभी हमारे पास में टाइम है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द क्वीन वाज अवेयर ऑफ द इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड्स। जो क्वीन थी वो लॉर्ड्स के इंसोलेंट बिहेवियर को जानती थी। इंसोलेंट का मतलब होता है थोड़ा सा रूड, है ना, रूड ऑफ जिसको कहते हैं। तो रूड का मतलब होता है कभी कभी आप उसकी बात ना माने, उसको आप तुरंत जवाब दे दें, तो उसके लिए रूड के लिए वायलेंट तो आएगा नहीं, पोलाइट भी नहीं आएगा, है ना, फ्रिवोलस भी नहीं आएगा। यहाँ पर रूड के लिए जो सही एग्जैक्ट वर्ड आएगा बच्चों आएगा इंसल्टिंग, कि वो उनके किस तरह का बिहेवियर, इंसोलेंट बिहेवियर के लिए उनको जानती थी। तो इंसोलेंट का मीनिंग होता है बच्चों यहाँ पर सही मीनिंग आएगा इंसल्टिंग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 124। मॉडर्न मैन इज प्रैग्मेटिक इन हिज डीलिंग्स। कि आजकल का जो इंसान है वो अपनी डीलिंग्स में कैसा है, प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है बच्चों प्रैक्टिकल, जो हिसाब किताब सिस्टमेटिकली रखता है। तो प्रैग्मेटिक के लिए प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो सही आंसर हमारा प्रैग्मेटिक के लिए क्या है बच्चों, प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो तो ये हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए काम कर रहे हैं। फटाफट फटाफट देखिए, समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि फौज में आपको इसी तरह से काम करना है, उलझ के नहीं रहना कहीं भी, ठीक है। हिज डिस्क्रिप्शंस आर विविड। बच्चों विविड का मतलब होता है एकदम से एक तो लाइव हो गया, क्लियर कट हो गया, मतलब सिस्टमेटिक, जिसमें सब कुछ समझ में आता है। तो विविड का यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, आप देख रहे हैं डिटेल्ड नहीं, ठीक है, कैटेगोरिकल नहीं, क्लियर और एम्बिग्यूअस। बच्चों एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसपे डबल मीनिंग है, तो ये तो गलत हो गया ना। कैटेगोरिकल भी नहीं डिवाइड किया उसने। विविड मतलब स्पष्ट समझ में आता है, तो उस विविड के लिए यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्लियर, ठीक है, कि उसका डिस्क्रिप्शन था वो विविड था, तो यहाँ क्लियर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ्रेंड्स हैव ऑलवेज डिप्लोर्ड माय अनसोशिएबल नेचर। बच्चों एक एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लोर करने का मतलब होता है बढ़ावा देना, डिप्लोर का मतलब होता है कम करना, मतलब थोड़ा सा कि भाई थोड़ा ऐसा ही तेरा नेचर को थोड़ा ठीक कर। तो फ्रेंड्स हैव ऑलवेज डिप्लोर्ड माय अनसोशिएबल नेचर, मेरा अनसोशिएबल नेचर था, फ्रेंड्स ने उसको क्या किया, डिप्लोर किया। तो डिप्लोर किया मतलब थोड़ा सा दबाया, मना करना। तो दबाना और मना करने के लिए सही वर्ड है बच्चों डिनाइड, ठीक है। तो इसका डिप्लोर के लिए सही मीनिंग हो जाएगा बच्चों डिनाइड, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए, डिस्पाइट हिज इनॉर्मस वेल्थ, हालांकि उसके पास बहुत पैसा है, डिस्पाइट हिज इनॉर्मस वेल्थ द बिजनेसमैन वाज वेरी फ्रूगल इन हिज हैबिट्स।
है ना। फ्रूगल हमने कई बार पढ़ा है, फोर्थ एकेडमी के बच्चे जो ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं उनको फ्रूगल का मीनिंग बहुत बार आ चुका है। तो फ्रूगल मीन्स होता है इकोनॉमिकल, जो पैसा का और टाइम का सोच समझ करके खर्च करता है। फ्रूगल मीन्स होता है इकोनॉमिकल। अब आप इकोनॉमिकल डायरेक्टली देख लीजिए, इकोनॉमिकल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो फ्रूगल मीन्स क्या हो गया बच्चों, इकोनॉमिकल, जो चीजों को पैसों को सोच समझ करके खर्च करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल यहाँ सही आंसर है। अगला बच्चों, ही वॉज इनग्रोस्ड इन हिज राइटिंग अ स्टोरी, है ना। इनग्रोस्ड का मतलब हो जाता है बच्चों तल्लीन हो जाना, डूब जाना। जैसे हम कहते हैं कि मैं तो साहब मेरे एनडीए की पढ़ाई में तल्लीन हो गया हूँ, है ना, मैं तो अपनी एनडीए की पढ़ाई में क्या हो गया हूँ, तल्लीन हो गया, ठीक है। तो इनग्रोस्ड मीन्स तल्लीन हो जाना, डूब जाना। तो डूबने के लिए जो सही आंसर आता है, डूबने के लिए आता है एब्जॉर्ब्ड, है ना। एब्जॉर्ब मतलब मगन हो जाना, एब्जॉर्ब और यहाँ दिया है ना। एब्जॉर्ब भी गलत है, इंटरेस्टेड भी गलत है, इंगेज भी गलत है, सही क्या है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स तल्लीन हो जाना, ठीक है। तो इनग्रोस्ड के लिए एब्जॉर्ब वर्ड सही आ जाएगा। चलो अगला है बच्चों, पीपल फियर हिम बिकॉज ऑफ हिज विंडिक्टिव नेचर। विंडिक्टिव मतलब होता है कि थोड़ा निर्दयी है। निर्दयी मतलब समझते हैं, रहम नहीं करता है, विंडिक्टिव। तो जो रहम नहीं करता है, हालांकि वायलेंट, ऐसे वायलेंट होना अलग बात है, वायलेंट है वो दयावान भी हो सकता है, तो वायलेंट गलत हो जाएगा। रिवेंजफुल मतलब जो बदला लेता है ना। इरिटेबल और क्रूअल, है ना। तो इस विंडिकेटिव के लिए हम लोगों के पास में जो ऑप्शन है बच्चों कि उसका विंडिकेटिव नेचर है, तो यहां पर विंडिकेटिव का थोड़ा सा हो कि क्रूअल तो है, मतलब छोड़ेगा तो है नहीं और वो बदला ले लेगा, तो यहां पर विंडिकेटिव के लिए आ जाएगा बच्चों रिवेंजफुल, ठीक है। सॉरी, रिवेंजफुल नहीं आएगा, यहाँ पर क्रूअल आंसर आएगा, है ना। क्रूअल हम देख रहे थे, रिवेंजफुल मतलब तो बदला नहीं, क्रूअल मतलब जो दया नहीं करता, ठीक है। चलो अगला आप देखिए, he always has a very pragmatic approach to life। pragmatic मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। pragmatic मीन्स व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो pragmatic मीन्स प्रैक्टिकल, सही आंसर आ गया आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 130 था हमारा। अब 131 पर आ जाइए। द इंजीनियर रफ्ड आउट हिज आइडियाज ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाइल ही टॉक्ड। जब इंजीनियर साहब बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने अपने आइडिया को क्या कर लिया, रफ आउट कर लिया। हम फटाफट कहीं कहीं बातचीत करते करते क्या करते, तुरंत रफ आउट कर लेते। तो ड्रू क्विक प्लान, है ना। डिस्क्राइब इनएक्यूरेटली, रिजेक्टेड नहीं, हमने फटाफट बात करते करते क्या कर लिया, लिख लिया, तो ड्रू क्विक प्लान हो जाएगा, रफ आउट कर लिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 132 पर। 132 कहता है, he fell into a abyss of despair। डिस्पेयर मतलब होता है कि सोच किसी तरह का विचार में पड़ जाना, विचारों की गहराई में पड़ जाना। एबेस मतलब गहराई होता है, गहराई के लिए यहाँ पर वेल तो आएगा नहीं। डीप इट सी और होलो, होलो मतलब उथला होता है ना, होलो मतलब खोखला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर एबेस के लिए आ जाएगा डीप। डीप इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। ही हैड द ऑडेसिटी टू इंटरप्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट व्हाइल द लेटर वाज एड्रेसिंग अ गैदरिंग ऑफ एकेडमिशियंस, है ना। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है बच्चों साहस। साहस के लिए करेज आता है, करेज यहाँ पर होगा कहीं कहीं, देखोगे आप लोग। अथॉरिटी, पुलिसनेस, एरोगेंस नहीं, करेज हमको दिख रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑडेसिटी के लिए करेज, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, इस तरह से पढ़ाना ठीक ठाक लग रहा है, तो पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं कि इसको कैसे समझ में आता है, इसको कैसे समझ में आता है ना। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमको फटाफट आगे बढ़ना होता है, ठीक है बच्चों। फिर भी आपके कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगला देखिए, आफ्टर वीक्स ऑफ फेनेटिक एक्टिविटी द ग्राउंड वॉज रेडी फॉर द बिग मैच। इस फ्रेनेटिक का मतलब होता है हेक्टिक, है ना, जो दिमाग को खराब कर दे। तो फ्रेनेटिक मतलब होता है हेक्टिक, हेक्टिक ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। स्ट्रेनियस भी नहीं होगा, हरिड भी नहीं होगा, एक्साइटेड भी नहीं होगा। फ्रेनेटिक मतलब हेक्टिक होता है, हेक्टिक आंसर यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो अगला है, द स्टूडेंट्स टुक कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द विजिटिंग प्रोफेसर। कि विजिटिंग प्रोफेसर साहब जो आए थे उन्होंने कॉपियस नोट्स दिए। कॉपियस नोट्स का मतलब फोटोकॉपी नहीं, कॉपियस नोट्स का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त, प्लेंटीफुल। तो प्लेंटीफुल के लिए एक्सटेंसिव तो आएगा नहीं, एग्जॉस्टिव भी नहीं आएगा, बाउंटियस आ सकता है, अबाउंडिंग आ सकता है ना। तो यहाँ सही आंसर है बच्चों बाउंटियस। बाउंटियस का मीनिंग होता है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मीनिंग होता है पर्याप्त से ज्यादा, है ना, सफिशिएंट से ऊपर। बाउंटियस करेक्ट आंसर है। चलो आगे आ जाते हैं। वेरी फ्यू पीपल आर इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म, है ना, यानी कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन पर क्रिटिसिज्म का प्रभाव नहीं पड़ता। इम्प्रीवियस मतलब है इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल यानी जिनके ऊपर उस चीज का प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो इम्प्रीवियस मतलब होता है
जिन पर प्रभाव ना पड़े, तो प्रभाव ना पड़े के लिए आ जाएगा बच्चों इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल यानी कि जिनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है द पुलिसमैन केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल बट फेल्ड टू इलिसिट द ट्रूथ। पुलिस वाले जो साहब थे, पुलिसमैन जो थे, वो उससे कोशिश करते रहे कि ट्रुथ को इलिसिट कर दे। इलिसिट कर देना, उगल देना है ना, खोल देना, राज खोल देना, इलिसिट द ट्रुथ। तो इलिसिट मतलब उगल देना, तो रेस्ट नहीं होगा, ऑप्टेन नहीं होगा, एक्सटॉर्ट नहीं होगा। इलिसिट के लिए आ जाएगा इवोक। इवोक मतलब राज को बाहर निकालना। ठीक है बच्चों, चलो आगे की कहानी करते हैं। आगे की कहानी में हम लोग चलते हैं। टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज इज नाउ कंसिडर्ड एज ल्यूक्रेटिव जॉब। ल्यूक्रेटिव का मतलब फायदे का सौदा। ल्यूक्रेटिव मीन्स फायदा, फायदेमंद। फायदेमंद के लिए ढूंढी इसकी रहेगी, है ना। ऑनरेबल तो पहले से भी था, अनडिग्निफाइड नहीं था, है ना। ल्यूक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल, फायदे का सौदा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से सारी चीजें। प्रॉफिटेबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गई पेसिमिस्टिक। अब बच्चों ये डायरेक्ट आ गया। अब क्या हुआ है बच्चों, पहले जो वर्ड्स आते डायरेक्ट वर्ड के फॉर्म में आते थे, अब जो वर्ड्स आ रहे हैं ना बच्चों, वर्ड्स आ गए हमारे सेंटेंसेस के फॉर्म में। तो ये बड़ा फायदा हो गया हमको कि सेंटेंस के साथ वर्ड्स आ रहे हैं, तो वर्ड्स का मीनिंग समझने में हमको कई बार बहुत बेनिफिट हो जाता है। पेसिमिस्टिक आपने सुना, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, पेसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी। तो जिसकी उम्मीदें खत्म हो गई है पेसिमिस्टिक है। तो पेसिमिस्टिक के लिए आप देख रहे हैं इंडिफरेंट नहीं होगा, एस्पेटिक नहीं होगा, अनसेटल नहीं होगा, नॉट होपफुल, है ना। जिसकी उम्मीदें क्या हो गई, खत्म हो गई है, नॉट होपफुल हो गया बच्चों। ठीक है, पेसिमिस्टिक हो गया। अगला देखिए एनालोगस। एनालोगस आपने सुना होगा, एनालोगस यानी कि जो उसके जैसा दिखता है, सिमिलर टाइप से। तो सिमिलर है क्या, वो है सिमिलर। ठीक है, एनालोगस मीन्स हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, जो उसके जैसा दिखता है। एनालॉगी एक चैप्टर आता है, आप लोग जब एसएसबी की तैयारी करोगे, एसएसबी के अंदर एनालॉगी आता है। एक्सेग्रेट करना मतलब बढ़ा देना, है ना। सॉरी, आंसर भी सामने आ गया। एक्सेग्रेट का मतलब होता है कि इस चीज को बढ़ा देना, है ना, मैग्नीफाई कर देना। तो मैग्नीफाई तो यहाँ है नहीं, मैग्नीफाई के बजाय क्या है यहाँ पर, ओवर स्टेट, बड़ा चढ़ा करके इस चीज को बताना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, इविडेंट। इविडेंट मतलब साबित होना, दिखना, सीम एक तरह से इविडेंट, है ना। इट्स एविडेंट दैट। तो इविडेंट मतलब साबित होना। तो साबित होना मतलब दिखना, शेयर आएगा नहीं, ऑब्जर्व भी नहीं आएगा, क्वाइट भी नहीं आएगा, प्रोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ एविडेंट के लिए सही आंसर सिर्फ प्रोमिनेंट था, 4 ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अगला है पेनलाइज। पेनलाइज मतलब होता है सजा देना। तो सजा देने के लिए परसिक्यूट भी नहीं आएगा, पनिश दिखे रहा है, टॉर्चर भी नहीं है, रुइन भी। रुइन मतलब होता है कुचल डालना। ठीक है, तो पेनलाइज मतलब सजा देना, तो सजा के लिए क्या आएगा बच्चों, पनिश। ठीक है, टॉर्चर मतलब होता है अत्याचार। तो अत्याचार सजा नहीं होती, सजा अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगला बच्चों रेमेडियल। रेमेडियल क्लासेस होती है। कई बार कॉलेज में जो बच्चे होते हैं उनको सबको पता है कि जब हम कॉलेज की पूरी क्लासेस सिस्टमेटिकली अटेंड नहीं करते तो एग्जाम के कुछ दिन पहले कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है, उनको हम रेमेडियल कहते हैं। रेमेडियल जिससे सुधार हो, यानी करेक्टिव। तो रेमेडियल के लिए क्या आ जाएगा, करेक्टिव। करेक्टिव आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो रेमेडियल के लिए सही आंसर क्या है, करेक्टिव। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। ट्रिवियल। ट्रिवियल आपने सुना होगा कि दे आर फाइटिंग ओवर ए ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, छोटा सा मामला है, उसके ऊपर वो लड़ रहे हैं। तो ट्रिवियल मतलब छोटा सा। छोटा सा के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं। सही आंसर क्या है बच्चों, अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट आ जाएगा ट्रिवियल के लिए। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट आंसर है। चलो अब आप देख रहे हैं बच्चों इनक्रेडिबल। सॉरी, आंसर इधर आ गया। इनक्रेडिबल यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया, यानी जिस पर विश्वास करना कठिन हो। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना अलग अलग चीजें हैं कि उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आप एमपी को छोड़ करके बाहर जब जाएंगे तो आपको अलग से चीजें देखने को मिलेंगी। इनक्रेडिबल है यानी कि हार्ड टू बिलीव। ठीक है बच्चों, चलो ये क्वेश्चन नंबर 146 था। और 146 के बाद आता है 147, एब्सर्ड स्टोरी। एब्सर्ड स्टोरी मतलब बेसिर पैर की स्टोरी, मतलब कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एब्सर्ड स्टोरी। एब्सर्ड मतलब सेंसलेस। तो एब्सर्ड के लिए सही आंसर आ जाएगा बच्चों, सेंसलेस। ठीक है, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आप थोड़ा सा पढ़ें, पढ़ के जब आंसर करें तो आपको आंसर बने, और सबसे बनते हैं बच्चों। अगला फिलेंथ्रोपी। बच्चों फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोप, एंथ्रोप में इंसान, फिलेंथ्रोप यानी कि जो इंसान के लिए कदर करता हो, इसको ह्यूमैनिटी भी आप कह सकते हैं। तो फिलेंथ्रोपी यानी कि हो जाएगा, है ना, जेनरोसिटी। परवर्सिटी भी नहीं होगा, परजुरी भी नहीं होगा, फ्लॉन्टिंग भी नहीं होगा, जेनरोसिटी, उदार हृदय जिसको आप कहते हैं, बेनेवोलेंस टाइप से वर्ड है ना। फिलेंथ्रोपी यानी कि जेनरोसिटी। अगला है बच्चों इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ छुपा हुआ राज हो, समझ में नहीं आता हो, एम्बिग्यूअस टाइप से, पजलिंग टाइप से। तो पजलिंग मतलब पहेली टाइप से। तो मार्वेलस, सबलाइन, स्ट्रेंज, ये तो है नहीं, मिस्ट्रियस आंसर सही। इंस्क्रूटेबल के लिए सही आंसर क्या आ जाएगा, मिस्ट्रियस। ठीक है, चलो
और लास्ट वर्ड है आज का एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि बिल्कुल जो जैसा है वैसा ही दिखता है। जैसे आप कहते हैं ए है तो ए के लिए ए ही होना चाहिए, तो ये जो ए के लिए ए होना चाहिए इसको हम आइडेंटिकल कहते हैं। एग्जैक्टली अलाइक मतलब आइडेंटिकल, तो यहां पर सही आंसर आ जाएगा बच्चों आइडेंटिकल। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस हैं बच्चों। अगर आपकी तैयारी है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको तैयारी नहीं है तो भी ये क्वेश्चंस इतने कठिन नहीं लग रहे होंगे, आप कर नहीं सकते। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और वर्ड्स को, क्योंकि वोकैबुलरी का बड़ा रोल है। 25 क्वेश्चंस के आसपास एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम्स मिला करके आ सकते हैं। 100 क्वेश्चंस की बात यहाँ पर सिर्फ वोकैबुलरी पर टिकी हुई है। आप लोग मेहनत कीजिए। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।